हेलो गाइस, आज हम आपको क्लास 10 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कराएंगे। इससे पहले वीडियो में हम आपको फर्स्ट और सेकंड करा चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इक्वेशन में क्या करते हैं, फैक्टर। लेकिन फैक्टर करने से पहले इस इक्वेशन में हमें क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सही करके लिखते हैं। तो इक्वेशन को जब हम सही लिखेंगे करके, तो हमें सबसे पहले x² का टर्म में होता है, उसके बाद x आता है, उसके बाद गिनती आती है। तो इसे हम सही लिखेंगे करके, तो सबसे पहले 6x², फिर -7x, फिर -3 = 0। अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए हमने बताया था लास्ट वाला और फर्स्ट वाले नंबर की हम क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब 6 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने आएंगे, 6 × 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करना है जिन्हें घटाने पर हमें 7 मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 के कैसे फैक्टर करेंगे, 18 के फैक्टर करेंगे 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3। अगर हम 3 और 3 की गुणा करें कितना हो जाएगा, 3 × 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या मिल के आएगा, 7। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए किसके, 6 × 18 के। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, मैंने बताया है कि पहला नंबर जैसा भी है वैसा ही लिखेंगे, पहला निशान जैसा है वैसे लिख दिया। इस 7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 - 2, ब्रैकेट बंद, x बाहर, -3 = 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे, 6x² - 9x प्लस 2x - 3 = 0। अब हम दो में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 6 और 3, 6 और 9 सॉरी। तो 6 और 9 कौन से टेबल में आता है, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 दूनी 6। जब हम कॉमन चीज लेते हैं तो अंदर हम ब्रैकेट को इसको भाग कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, यहाँ 2x थे, एक बाहर ले लिया, 1 बचा, माइनस का निशान, 3 × 9 और यहाँ से x बाहर आ गया। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो क्या लेते हैं, 1। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2x - 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, इन्हें एक बार लिख देंगे और जो कॉमन वाला टर्म है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर 0। अब हमने क्या बताया था आपको, इसके बाद दोनों ही इक्वेशंस को हम इक्वल कर देंगे 0 के। 3x + 1 = 0। 2x यही लिखा, -3 जब इक्वल की साइड जाएगा तो प्लस का, और x के साथ का नंबर कहाँ जाता है, अपॉन में। इसी तरीके से जब हम 3x यही लिखेंगे, प्लस का 1 दूसरी साइड जाएंगे, माइनस का, और x के साथ की गिनती कहाँ जाएगी, बटे। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, शून्यंक निकल के आ गए हमारे 2 मूल। एक को हम क्या मानते हैं, अल्फा, और एक को कहते हैं बीटा, -1/3। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो इक्वेशन है उसे हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन जो है वो हमारी ये वाली है, इसे हम लिख लेंगे, 6x² - 7x - 3 = 0। पहला नंबर a का होता है, तो a = 6, b = -7 और c बराबर आ गया -3। फॉर्मूला योगफल का हमें निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3 बराबर -b का मान कितना है, -7 और a का मान कितना है, 6। अब इसका हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3 दूनी 6, 3 × 9 प्लस माइनस 2 × 2 बराबर -+ 7/6। 9 में से 2 गए कितने बचेंगे, 7/6 बराबर 7/6। ये आपका क्या निकल के आ गया, मूलों का योगफल।
अब निकालेंगे गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा डॉट बीटा जो बराबर होता है c अपॉन a के। तो अल्फा कितना है हमारा 3/2 गुणा बीटा कितना है माइनस का 1/3 बराबर c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू है 6। तो 3 एकम 3/3 दूनी 6 बराबर -3/6। ये हमारा आ गया गुणनफल, ये आ गया आपका योगफल, ये गुणनफल आ गया। ये आपका आंसर है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।